रेडी स्टार्ट। महोदय, वह यह भी जानता है कि आस्था विश्वास के अभाव में जीवन एक ऐसी भ्रमात्मक स्थिति को प्राप्त होता है कि कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता। इन सब परिस्थितियों के कारण सुसंस्कृत मनुष्य वास्तव में पूर्ण धार्मिक विश्वास और पूर्ण अविश्वास के बीच में स्थित रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार का जीवन जीने वाले लोगों पर ही वास्तव में सभ्य समाज अधिक निर्भर करता है, क्योंकि वे ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को अधिक अनुभव करते हैं। इसके विपरीत संकीर्ण धार्मिक प्रवृत्ति के लोग अपने धार्मिक विश्वास को समाज के मुकाबले अधिक महत्व देते हैं और पूर्ण अविश्वास का जीवन बिताने वाले अपने व्यक्तिगत हित और लाभ के लिए समाज और नैतिक मूल्यों की बलि लगाने से भी हिचकते नहीं। सुसंस्कृत मनुष्य का यह लक्षण होता है कि वह अपने जीवन में धर्म की सब अच्छाइयों को आत्मसात करते हुए भी धर्म के नाम पर झूठ, हिंसा, बनावट तथा अन्य अर्थहीन तत्वों से दूर रहता है। यह बिना अंधविश्वास के भी संसार के गूढ़ रहस्य के पीछे किसी सत्ता का होना स्वीकार कर लेता है, परंतु इसके साथ यह नैतिक और मानवीय मूल्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। यही कारण है कि केवल बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से विकसित मनुष्य न केवल समाज को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और प्रगति की प्रक्रिया में भी उचित योगदान देते हैं। धन्य होते हैं वे समाज जिनमें इस प्रकार के लोग जन्म लेते रहते हैं। पूर्ण रूप से स्वतंत्र आत्मा को जन्म देना और विकसित करना संस्कृति का वास्तविक लक्ष्य है। सब प्रकार के पूर्वाग्रहों से मुक्त व्यक्ति कट्टरता और धार्मिक संकीर्णता से अपने को बचा सकता है। सुसंस्कृत मनुष्य केवल अपने विचारों के लिए जीता है, अतः उनके लिए बलिदान होना स्वीकार कर लेता है। इसलिए स्वतंत्र विचार प्रक्रिया को नष्ट करने के किसी भी प्रयास को वह अक्षम्य अपराध मानता है। सामान्य अनुभव के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य स्वभाव में जो करता है वह स्थायी आदत के रूप में विद्यमान है और उस पर काबू पाने के लिए वैचारिक स्तर पर निरंतर प्रशिक्षण आवश्यक होता है। मनुष्य अपनी सांस्कृतिक यात्रा की अवधि में हमेशा अपनी जन्मजात और स्थायी प्रवृत्तियों के साथ संघर्षरत रहा है। इसमें उसकी सफलता उसकी सांस्कृतिक चेतना के विकास से ही निर्धारित होती रही है। हमारे इस विचार क्रम से दो मुख्य बातें उभर का सामना आती हैं। पहली बात यह कि धर्म ने अज्ञात की ओर सम्मुख बाह्य अंतरिक्ष के उस स्थल को साफ और खुला छोड़ दिया है जिसकी ओर मनुष्य अपनी व्यक्तिगत खिड़की से झांक कर देख सकता है। यह एकदम अलग बात है कि वह स्थल उसको साफ दिख सकता है।
दूसरी बात यह है कि प्रेम और भावुकता से परिपूर्ण जीवन में जो आनंद पैदा होता है वह इस पृथ्वी पर हमेशा हमेशा अक्षुण्ण रहेगा। महोदय, जहाँ तक धर्म का प्रश्न है, अपने चरम विश्लेषण में उसने वह सब हमेशा सुरक्षित रखा है जिस पर संस्कृति निर्भर करती है। दूसरी ओर धर्म को उसकी निष्ठुरता और क्रूरता के लिए जितना भी धिक्कारा जाए उतना कम है, परंतु इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि धार्मिक चेतना की परिधि में कुछ आश्चर्यजनक मानसिक तथ्य सामने आए हैं। जो धर्म कर सकता है वह दूसरी कोई शक्ति नहीं कर सकती। यह केवल ऐतिहासिक सत्य ही नहीं अपितु मानवीय अनुभव द्वारा प्रमाणित सत्य भी है। जटिलता मनुष्य स्वभाव का लक्षण है। स्वभाव की जटिलता की अभिव्यक्ति जन्मजात शारीरिक प्रवृत्तियों, स्वार्थपूर्ण कार्यों के साथ साथ परोपकारी विचारों और कार्यों द्वारा होती है। धर्म मनुष्य को अच्छे विचारों और कर्मों की ओर प्रवृत्त करने से कुछ अधिक भी दे सकता है। आदिकाल से उसने मनुष्य को पशुता से मानवीयता की ओर प्रेरित किया है। नम्रता, प्रेम, सेवा, त्याग के साथ साथ धर्म ने मनुष्य में सौंदर्य और सत्य के प्रति आकर्षण पैदा करने की महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। यह भी सत्य है कि धर्म प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में ईश्वर संबंधी कुछ ऐसी पौराणिक धारणाओं के साथ जुड़ा हुआ है कि आम लोगों के लिए अविश्वासी और संयमशील व्यक्ति का विचार और व्यवहार में अच्छापन कोई विशेष महत्व नहीं रखता, परंतु यदि हमारी सांस्कृतिक चेतना का समुचित विकास हो सके और हम संस्कृति के धरातल पर ऊपर उठ सकें तो विश्वास और अंधविश्वास में भेद समझना कठिन नहीं होगा। ऐसी स्थिति में ईश्वर की आम धारणा को स्वीकार किए बिना भी हम वह सब कर सकते हैं जिसकी धर्म हमसे अपेक्षा करता है। धर्म का नैतिक और मानवीय पक्ष कोई कम महत्व नहीं रखता। संस्कृति मनुष्य में एक अलग प्रकार की मानसिकता के विकास में सहायक सिद्ध होती है। जिन लोगों के व्यक्तित्व में सांस्कृतिक चेतना की परिधि का समुचित विकास हो जाता है वे धार्मिक आस्था और विश्वास के बिना भी जीवन की पृष्ठभूमि में छिपे हुए गूढ़ रहस्यों को भली प्रकार समझ लेते हैं और अपने को उसके प्रति आभारी मानते हैं। प्रवृत्ति का कल्याणकारी स्वरूप स्वयं ही इस प्रकार के आभार की अभिव्यक्ति के लिए प्रेरणा देता है। मनुष्य के व्यवहार में जहाँ निहित स्वार्थ के लिए क्रूरता देख कर अविश्वास पैदा होता है, वहीं प्रेम और आनंद से परिपूर्ण जीवन किसी बात का अभाव नहीं होने देता। इस प्रकार सांस्कृतिक धरातल पर ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को मानसिक तौर पर छोड़ा जा सकता है। जहाँ तक हमारी वास्तविक भावनाओं का प्रश्न है वे औपचारिक विश्वास के अभाव में भी जीवित रहकर विकसित हो सकती हैं। संस्कृति के सार तत्व के संदर्भ में यह प्रश्न किया
जाए कि वह धर्म से क्या ग्रहण करती है, तो जवाब यही होगा कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास और अविश्वास का इस प्रश्न के साथ कोई संबंध नहीं है। इसी प्रकार आत्मा अनित्य है या अनश्वर, इस बहस का भी उस मूल प्रश्न के साथ कोई लेना देना नहीं है।